हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी करंट मार्केट में की न्यूज़ है कि इसराइल में और हमास की जो लड़ाई हो रही है वो वो अब काफ़ी इस तरह से इंटेंसिफाइड हो चुकी है कि इवन जो फ्रांस में, जर्मनी में, वॉशिंगटन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके इसराइल के अगेंस्ट। और मिडल ईस्ट तो पहले से ही उनके अगेंस्ट भी हैं। और इवन अब ये भी हो गया है कि बिकॉज़ कि ब्लिंकन जो यूएस के हैं वो गए थे इज़राइल, तो ये पूछने गए थे कि बिकॉज़ कि आपने उनके रिफ्यूजी कैंप पे क्यों अटैक किया है? वेयर लॉट ऑफ सिविलियंस हैव डाइड। तो बिकॉज़ ऑफ दैट यूएस और इज़राइल में दोनों में ही थोड़ी फ्रिक्शन भी हो चुकी है। एंड इन फैक्ट इज़राइल के एक मिनिस्टर ने तो ये भी बोला है दैट वी हैव अ ऑप्शन ऑफ कंसिडरिंग एटॉमिक वेपन अगेंस्ट गाज़ा। तो ये काफ़ी सीरियस बात हुई थी, लेकिन इमीडिएटली जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, ही केम इंटो द पिक्चर एंड ही टोल्ड दैट ही इज़ नॉट थिंकिंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो सो दिस इज़ देयर, बट सी वी हैव टू सी। हम तो मार्केट में हैं, तो हमें तो ये सोचना है कि इसका क्रूड में क्या असर पड़ेगा इन केस ईरान कम्स, और ये शेप क्या कर सकती है। So, so far the war it is intensified, but we have to have a day-to-day picture on it because ये धीरे-धीरे अब यूएस और इज़राइल में जब से थोड़ी-थोड़ी डिफरेंशिएट आया है, तब तब से थोड़ी-सी और क्रिटिकल हो रही है। अच्छा, फ्रॉम द वॉर लेट्स कम टू द गुड न्यूज़। अभी क्या है कि यूएस की जो यील्ड्स हैं, क्योंकि यूएस ने अपने रेट्स अपने रोके थे, इस बार नहीं बढ़ाए थे, तो मार्केट्स बहुत ही चीयरफुल मोड में हैं। और आई थिंक उन्होंने 3-4 दिन एक्सटेंड किया है अपने गेन्स मार्केट ने, और उनकी यील्ड 5 से 4.5 तक पहुँच चुकी है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि अब यील्ड से जो पैसा है, वो निकल के हमारा इक्विटी में आएगा। तो दैट इज़ देयर। उसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि एफआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने लास्ट 3 मंथ्स पे 20,000 करोड़ की सेलिंग करी है। रफली ले लीजिए 60,000 करोड़ की सेलिंग करी है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने ये बोला है कि दे आर कंसिडरिंग ऑफ इन्वेस्टिंग $50 बिलियन, यानी कि 4 लाख करोड़ रुपीस। अगर मैं 80 रुपीस लेता हूँ डॉलर को, वो 4 लाख करोड़ रुपीस दे आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट, और वो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और वो नेक्स्ट ईयर पे अपना प्लान्स बताएँगे कि वो कहाँ पे करेंगे। ये तब हुआ था जब मोदी जी गए थे यूएई, और बिकॉज़ ऑफ दैट दे आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट। तो ये एक चीज़ आप ये देखिए कि इवन देखिए मनी हमारी फॉरेन स्टूडेंट इन्वेस्टर्स ने थोड़ी कम करी है। बट इफ वी आर स्टेइंग इन्वेस्टेड, वी आर इन द मार्केट, देन एंड इफ आवर इंडिया एंड इफ आवर जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, इफ जीडीपी is good, inflation is in control, definitely that will not go unnoticed and people will come and they want to have a pie of this cake. So which is a very good news. So एक तो stay invested, as I always say that से। और इसी के बाद हम चलते हैं एक चाइना की न्यूज़ में भी। चाइना में जितने भी ब्रांड्स हैं यूएस के, एप्पल एप्पल फ़ोन है, बेशक वहाँ पे यम चाइना है, जहाँ पे उनके केएफसीज़ हैं, पिज़्ज़ा हट है, तो उनकी सेल्स काफ़ी डिग्रोथ हो गई है। तो उनकी सेल्स डिग्रोथ हुई है, तो इसका मीनिंग यही है, मीनिंग ये जो बता रहे हैं वहाँ से कि उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में ये बता रहे हैं कि द रीज़न इज़ बिकॉज़ एक मैसिव पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, एंड सिंस अनएम्प्लॉयड है, दे डेफिनिटली दे विल नॉट बी स्पेंडिंग रेकलेसली। वो लोग सोच समझ के ही स्पेंड करेंगे। और कोविड से भी उनकी जो कंट्री है अभी तक पूरी तरह से नहीं अच्छी तरह से बाहर आई है। स्टिल दे आर इनटू डिफ्लेशन मोड। इन्फ्लेशन बाकी जगह तो इन्फ्लेशन है, वहाँ पे तो डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन माने कि वहाँ पे उनको अपनी प्राइस भी कम करनी पड़ रही है, बट देन आल्सो पीपल आर नॉट बाइंग इट। तो उनकी सिनेरियो ये है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे वो प्राइस भी कम कर रहे हैं, देन आल्सो लाइक उतनी डिमांड आ नहीं रही है। तो एक ये थी। तो इंडियन के बारे में तो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे 50 बिलियन डॉलर की अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और अब मैं एक 2 मिनट्स एनालिसिस करना चाहता हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर का जो स्टॉक है, वो उसने अभी भी रिज़ल्ट दिया हाल-फिलहाल में ही, आई थिंक इट वाज़ ऑन फ्राइडे और थर्सडे,
और उसमें उन्होंने जेएलआर का जो एबिटा है, उसमें उन्होंने इंक्रीज़ होने के लिए बताया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उनकी क्वार्टरली सेल्स अगर 1,05,000 करोड़ होती है, उसमें से 25 30,000 करोड़ पीवी और कमर्शियल व्हीकल इंडिया के लिए होता है। पीवीज़ पैसेंजर व्हीकल और सीवीज़ कमर्शियल व्हीकल और बाकी 70,000 करोड़ रफ़ली उनका आता है जेएलआर से। उसमें वो बोल रहे हैं कि वो उनका एबिटा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया और उन्होंने टोटल ईयर की गाइडेंस रखी है 8% और इस बार का जो उनका जो रिज़ल्ट आया है उसमें 14% की एबिटा आया है। पर ओवरऑल उन्होंने 8% की गाइडेंस रखी है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और क्योंकि और वो लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब कि कमोडिटी प्राइसेस कम हुए हैं और बाकी ज्योग्राफी में जैसे क्योंकि जेएलआर जहाँ पे यूरोप में और चाइना में थोड़ा ज़्यादा बिकता है। तो दे हैव अ प्लान कि यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अच्छी हो रही है। तो मुझे थोड़ा-सा चाइना के लिए लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में थोड़ी-सी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है वहाँ पे ये हिट करे। तो एक ये चीज़ थी। सेकंड अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अब मैं आपको बताता हूँ पैसेंजर व्हीकल जो उन्होंने इंडिया में निकाले हैं जैसे नेक्सॉन, हैरियर, सफारी अब ये सारे रिसेंटली उनको फेसलिफ्ट करके निकाला है। तो उसमें वो डेफिनिटली दे आर थिंकिंग ऑफ अ गुड लाइक डिमांड विल कम। बाकी उनके जितना भी छोटे व्हीकल्स जो हैं जैसे कि पंच और एल्ट्रोज और टियागो उसमें दे आर हैविंग लाइक सीएनजी ऑप्शंस आल्सो तो इसके कारण भी उन्हें काफ़ी अच्छी डिमांड मिल सकती है स्मॉल व्हीकल्स में भी और उनका 2024 में दे विल बी लॉन्चिंग व्हिच इज़ अ न्यूज़ दे विल बी लॉन्चिंग कर्व टाटा कर्व और 2025 में एवेनिया तो एवेनिया व्हिच इज़ अ कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कार एंड 2024 में कर्व लॉन्च करेंगे क्योंकि नेक्सॉन और हैरियर के बीच की जो प्राइस को अगर कोई फिल कर सकता है जो ग्रैंड विटारा या क्रिएटा के साथ कॉम्पिटिशन कर सकता है तो वहाँ पे एक सेगमेंट उनकी ब्लैंक थी दे विल ट्राई टू फिल दैट आल्सो Third thing, they are going to utilize that plant which they have bought in Tamil Nadu. उन्होंने 6 months 1 year बैक पहले एक प्लांट खरीदा था फोर्ड से उससे उनको जो कैपेसिटी है उस प्लांट की आई थिंक इट वाज 1,20,000 और तो 1,20,000 4,20,000 आई जस्ट लेट यू नो ऑन दैट ऑन माय पोस्ट उन्होंने वो प्लांट खरीदा था और उसमें से दे आर टेलिंग दैट दैट विल बी रेडी बाय नेक्स्ट ईयर by Q4 FY24 and they will start producing that also. और उसके बाद उनका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम सबको पता ही है, मारुति की इलेक्ट्रिक व्हीकल 2024 से पहले नहीं आ सकती। तो टिल टू 2024 उनका ही डोमिनेंस रहेगा और महिंद्रा की एक्सयूवी 400 जो आई थी दैट वाज़ नॉट स्टिल इट हैज़ नॉट गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स व्हाट टाटा नेक्सॉन हैज़ गॉट। सो टाटा नेक्सॉन इज़ बाय एंड लार्ज इज़ द लीडर इन ईवी। तो उनको वहाँ पे भी एक बेनिफिट मिलेगा। फिर अगर वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के लिए आते हैं, तो उसमें से जो वो प्रोसीडिंग्स मिलेंगे डेफिनिटली दे विल ट्राई टू रिड्यूस द डेट बिकॉज़ टाटा टेक्नोलॉजीज़ की प्रमोटर है टाटा मोटर। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ इफ एनीथिंग विल हैपन अगर वो लेकर आएँगे तो ये 2-3 वीक्स के बाद नवंबर 2 को टाटा मोटर्स जो इसकी होल्डिंग है, उसका रिज़ल्ट आया था। ये सेबी की गाइडलाइन है कि आप अगर किसी का आईपीओ लेकर आते हैं जो आपकी सब्सिडरी है, तो आप अपने रिज़ल्ट जो टाटा मोटर्स का रिज़ल्ट था, उसको 2-3 वीक्स बाद ही आप उसका आईपीओ लेके आ सकते हो। तो टाटा मोटर अगर मैं देखूँ तो सारे पैरामीटर्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन जो भी मैंने पढ़ा है दैट इज़ जो भी मैंने एनालाइज़ किया है दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। थैंक यू।